आलसी लड़के की कहानी। एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोता रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है, हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है, तुम वहाँ जा कर के रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है। वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा और फिर वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उसी आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते और आलसी लड़का सुनता था। बाकी समय आराम करता और फिर पेट भर खाना खाकर सो जाता था। ऐसा ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला और उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला तो भोजन तो मिलेगा ही। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़कर गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज तो एकादशी है, जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है, आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था, उसे भूख तो बहुत लगती थी। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रहूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊँगा। गुरुजी ने बोला कि जाओ, ठीक है, भंडारे में से सामान ले आओ और जा कर के आश्रम में नहीं, बाहर ले जा कर के उसे बना लो, लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना बिल्कुल भी मत भूलना और तुम उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। वह लड़का बोला ठीक है गुरुजी। फिर अनाज लेकर नदी की ओर वह बालक पहुंचा। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए और भोग लगाइए। जब उससे लगा कि भगवान तो नहीं आ रहे हैं तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है ना, मैं नहीं बना पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने की भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत प्रसन्न हुए, उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ माता सीता भी आई हुई हैं, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आ गई हैं, तो जो हुआ कि उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान श्री राम को ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन लिया और उसके बाद तो वह आलसी लड़का बोल पड़ा कि भगवान आप प्रभु आए और दर्शन दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खाने को और कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे मैं एक विनती है कि अगर जब आप अब दोबारा से आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं उतने ही लोगों का भोजन बनाकर रखा रहूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। लड़का आश्रम चला गया। दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया। इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज ले करके खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतज़ार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए, प्रभु जी आइए, भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता कि भगवान श्री राम पूरा दरबार लेकर आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए। इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया। दिन बीतता गया और फिर से एकादशी का दिन दोबारा से आ गया। इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा अनाज ज़्यादा दे दीजिएगा। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज करता क्या है, आखिर कहीं इसे बेचता तो नहीं, ऐसा उन्हें शक होने लगा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता, मैं प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का आखिर करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाना, और उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोग को लेकर आते हैं,
इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे। और फिर वह प्रेम से प्रभु को बुलाने लगता है और गुरुजी ये सब छुप करके देखने लगते हैं। गुरुजी ये सब छुप कर जब देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाता नहीं है और प्रभु को बुला रहा है, लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती है, मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए मैं भोजन पकाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए और खाइए और भोग भी लगा लीजिए। प्रभु मुस्कुराए और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिल करके भोजन बनाने लगे। गुरुजी ये सब छुप करके देख रहे थे और फिर लड़के के पास आ करके कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधारे हुए हैं, माँ सीता आई हुई हैं, हनुमान जी आए हैं और ये सब लोग भी आए हैं, भोजन बन रहा है। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। लड़का गुस्सा हो गया और बोला प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है, गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपया करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला क्यों नहीं दिख सकते, गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता हैं। भगवान बोले हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरु में नहीं। लड़के ने ये बात सुनकर गुरु जी से कह दिया कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरु जी की आंखें नम हो गई, रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितनी सरलता नहीं है। फिर गुरुजी माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहोगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। जब आप सरल होते हैं ना तो आप खुद भी मुस्कुरा देते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह दे देते हैं। दोस्तों भगवान श्री राम की अगर आप भक्त हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर न्यू हैं तो इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।